नमस्कार दोस्तों, वास्तु एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हमारे समाज में काफ़ी लोग इसी परेशानी से ग्रसित हैं कि उनके घर की आर्थिक स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे में, चाहे वो शराब का हो, जुआ का हो, गुटखा का हो, पान का हो, तंबाकू का हो, कोई भी हो, चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक परेशानियों से ग्रसित रहता है। नशे की लत के कारण व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है, जिसके चलते वह घर में निरंतर गृह कलेश, घर के बाहर कलेश, दूसरों से भी दिक्कत करता रहता है। उसको अच्छे व बुरे की समझ ही नहीं रहती। वे जाने अनजाने अपने परिवार को भी दिक्कत में ले आते हैं। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है तथा शारीरिक कष्टों जैसे लीवर का खराब होना, लंग्स, किडनी आदि पर इफ़ेक्ट डालता है। यह सब केवल शनि के कारण होता है। शनि के भी दो रूप हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो उसे शुभ बटुक भैरव का रूप मानते हैं, परंतु यदि अशुभ स्थिति में है या अशुभ शनि है तो उसे काल भैरव माना जाता है। जिनका शनि शुभ होता है वह व्यक्ति शराब को भैरव बाबा के प्रसाद की तरह लेता है तथा किसी को परेशान नहीं करता। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति नशे की वजह से किसी को दुख देता है, घर में कलह कलेश करता है, तो वह काल भैरव का रूप माना जाता है। भैरव अंधेरे का कारक है। केवल उसी इंसान को शराब को नदी में बहाना चाहिए, काल भैरव पर चढ़ाना चाहिए तथा दान की आवश्यकता होती है, जिसका शनि अच्छी स्थिति में ना हो और जिसका काम का दायरा कम हो। जिनका शनि अच्छा हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें सब कुछ शनि दे रहा है, तो उन्हें ये सब दान नहीं करने चाहिए, वरना शनि की शुभता कम हो जाती है। इसीलिए शनि का दान करने से पहले या कोई भी दान करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। जिन जातकों की कुंडली में शनि चंद्र का मेल होता है उसे तैरता हुआ ग्रह माना जाता है। जब जातक नशे में होता है उसकी बुद्धि स्टेबल नहीं होती। जैसे व्यक्ति जब नशे में होता है तो उसे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं होती, किसी पर भी हावी होने की ताकत रखता है। शनि चंद्र के मेल के कारण व्यक्ति दोस्तों, घर, परिवार, बीवी, बच्चों को लेकर दोहरेपन की ज़िंदगी गुजारता है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को दूध में शहद डालकर पीना चाहिए। घर में पालतू जानवर अगर रखे हैं तो वह दो रंग के नहीं पालने चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, चूहा हो या गाय हो। सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में शहद डालकर मंदिर में भी दान देना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में पाप ग्रहों का संबंध द्वितीय स्वभाव से किसी प्रकार से भी बन रहा होगा, जैसे कि पाप ग्रह शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य आदि ग्रहों का वहाँ पर बैठना, दृष्टि संबंध बनाना, युति करना या डिग्री वाइज बली होकर यह योग बनाना व्यक्ति को नशे की लत लगवा ही देता है। यदि शनि केंद्र में विराजमान हो या शनि ग्रह मेष राशि यानी अपनी नीच राशि में बैठे हों तो व्यक्ति दिन में भी शराब पी लेता है। यदि सूर्य केंद्र में कहीं बैठे हैं या अपनी नीच राशि तुला राशि में बैठे हैं तो भी जातक शराब पीता है। ऐसे अनेकों अनेक योग हैं जिसकी वजह से जातक शराब या किसी भी नशे का आदी होता है। इसके लिए ये उपाय भी करना आवश्यक है ताकि इस नशे की लत को छुड़ाया जा सके। अमावस्या के दिन जिस जातक की शराब छुड़ानी है उसकी जूठी शराब लें
तथा उस जड़ छूटी शराब को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर उस व्यक्ति का नाम लेते हुए गड्ढा करके वहां दबा दें और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से इनकी ये शराब की लत को ख़त्म करवा दिया जाए। जातक जिस ब्रांड की शराब पीता है उसी ब्रांड की शराब अगर पॉसिबल हो सके तो लेकर उसे भैरव पर चढ़ा दें। अगर ऐसा संभव ना हो तो कोई भी शराब लेकर भैरव बाबा पे आप चढ़ा सकते हैं तथा उनका प्रसाद लाकर जिस व्यक्ति की शराब छुड़ानी है उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर उसे नदी में बहा दें और प्रार्थना करें कि इस शराब की लत से छुटकारा मिले। किसी भी व्यक्ति की शराब छुड़ाने के लिए उसके मन का बलि होना अति आवश्यक है, इसलिए उसके चंद्र को बलि करने हेतु दाई नासिका बंद करा के तथा बाई नासिका से सांस लेने को कहें तथा श्वास छोड़ें। ऐसे लगातार 11 से 21 बार करें। इससे चंद्र नाड़ी बलवान होती है तथा शराब छोड़ने हेतु मन मजबूत होता है। इसके लिए आप चंद्र के उपाय जैसे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना, चावल चढ़ाना आदि भी कर सकते हैं। हमारी रसोई में अदरक बहुत आराम से मिल जाता है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसमें थोड़ा सा नींबू, काला नमक मिलाकर इसको धूप में सुखा लें। उसके बाद इसको ले जाकर शनिदेव के चरणों से लगवा दें, जिसके बाद इसको सदैव अपनी जेब में रखें। जब भी गुटखा, सिगरेट, शराब की तलब लगे, इसका एक टुकड़ा मुंह में रख ले। अदरक में रासायनिक तत्व सल्फर बहुत अधिक होता है। जब वो हमारी लार से मिलता है तो सूर्य को एक्टिवेट करता है। उसके बाद जब वो हमारे खून से मिलता है तो वह मंगल को एक्टिवेट करता है तथा सल्फर एक ऐसा पदार्थ है जो शराब की तलब को पैदा करने वाली ग्रंथि को कंट्रोल में रखता है। इसको कभी भी दांतों से चबाना नहीं है। ऐसा करने पे यह टुकड़ा सारा दिन आप चूस सकते हैं। शनि, सूर्य, मंगल को शांत करते हुए आप इस तरह अपने शराब की लत को मिटा सकते हैं। हमेशा भैरव बाबा अंधेरे में एक्टिव होते हैं। भैरव राहु का ही एक रूप है और शराब को बनाने के लिए इसे बड़े बड़े ड्रम में डालकर गहरे समुद्र के अंधेरों में सालों रख दिया जाता है। यह घटना भी राहु का ही एक संकेत देती है, क्योंकि समुद्र भी अंधेरा है। इसलिए भैरव बाबा की पूजा अर्चना व प्रार्थना करें तथा भैरव के 108 नाम, भैरव चालीसा, काल भैरव अष्टकम का पाठ अवश्य करें। आपकी कुशलता श्री भगवान से सदा शुभ चाहती हूँ। ऐसे और अधिक ज्योतिषीय सूत्रों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।